क्या आप किसी काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं लेकिन जल्दी निराश हो जाते हैं? क्या आप धैर्य की कमी महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो द प्रैक्टिसिंग माइंड आपके लिए एक बेहतरीन किताब हो सकती है। इस वीडियो में हम इस किताब की मुख्य सीखों को आसान भाषा में समझेंगे, जिससे आप धैर्य के साथ किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। अधिकतर लोग जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो उनका ध्यान केवल उसके नतीजों पर होता है। वे यह सोचते रहते हैं कि कब उन्हें सफलता मिलेगी, कब वे उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे या कब वे अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। लेकिन लेखक थॉमस स्टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में कहते हैं कि अगर हम केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो हम निराशा और हताशा का शिकार हो सकते हैं। इसके बजाय हमें प्रक्रिया का आनंद लेना सीखना चाहिए। जब हम किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक और पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमारी ओर खींची चली आती है। मान लीजिए आप पियानो बजाना सीखना चाहते हैं। अगर आप हर समय इस बात की चिंता में रहेंगे कि आप कब एक्सपर्ट बनेंगे या कब आप कठिन धुनें आसानी से बजा पाएंगे, तो यह सोच आपको निराश कर सकती है। शुरुआत में आपकी उंगलियां सही तरीके से नहीं चलेंगी, आपकी धुनें गलत होंगी और कई बार आप खुद से चिढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दें और इस प्रक्रिया का आनंद लेना सीखें, तो धीरे धीरे आपकी स्किल्स में सुधार आने लगेगा। आप पाएंगे कि जब आप अपने लक्ष्य की चिंता छोड़कर अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका प्रदर्शन खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति जिम जाना शुरू करता है और पहले ही हफ्ते यह उम्मीद करता है कि वह तुरंत फिट दिखने लगेगा, तो यह असंभव है। लेकिन अगर वह इस प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाए, हर दिन सही एक्सरसाइज करने, सही डाइट लेने और अपने शरीर की प्रगति को समझने का, तो वह बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। इसी सिद्धांत को किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, चाहे वह पढ़ाई हो, कोई नई भाषा सीखना हो, बिजनेस शुरू करना हो या कोई और नया कौशल विकसित करना हो। समस्या यह है कि हम तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं। अगर कुछ ही दिनों में हमें प्रगति नजर नहीं आती तो हम निराश हो जाते हैं और कई बार हार भी मान लेते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर महान उपलब्धि के पीछे एक लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया होती है। अगर कोई चित्रकार अपनी हर पेंटिंग में परफेक्शन की उम्मीद करे और प्रक्रिया का आनंद न ले, तो वह शायद कभी अच्छा कलाकार नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वह हर ब्रश स्ट्रोक का आनंद लेना सीख जाए तो उसकी कला धीरे धीरे निखरती जाएगी। इसलिए सफलता की कुंजी यह नहीं है कि हम केवल अपने लक्ष्य की तरफ देखें, बल्कि यह है कि हम उस रास्ते का भी आनंद ले जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो न केवल हमारी स्किल्स बेहतर होती हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से भी संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। धैर्य और आत्मसंयम, पेशेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जब हम किसी नए काम को शुरू करते हैं तो अक्सर यह महसूस होता है कि हम बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं। यह अधीरता हमें निराश कर सकती है और कई बार हम बीच में ही हार मान लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पर्याप्त तेजी से प्रगति नहीं कर रहे या फिर हमारे प्रयास बेकार जा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि हर सफल व्यक्ति ने धैर्य और अनुशासन का पालन किया है। बिना धैर्य और आत्मसंयम के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकता। लेखक थॉमस स्टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में कहते हैं कि सफलता का रहस्य केवल कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि लगातार सीखने की मानसिकता बनाए रखने में है। धैर्य क्यों जरूरी है? आज के दौर में लोग तेजी से सफलता पाना चाहते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं या बड़े लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी असली सफलता धैर्य और अनुशासन के बिना नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीखना चाहता है तो उसे शुरुआत में बहुत कठिनाई होगी। उसकी उंगलियां दर्द करेंगी, वह सही सुर नहीं निकाल पाएगा और कई बार उसे लगेगा कि वह कभी अच्छा गिटारिस्ट नहीं बन पाएगा। अगर वह अधीर हो जाए और यह सोचकर गिटार बजाना छोड़ दे कि वह
जल्दी सीख नहीं पा रहा तो वह कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और रोज प्रैक्टिस करे तो धीरे धीरे उसकी स्किल्स में सुधार होगा और एक दिन वह अपने पसंदीदा गाने बजाने में सक्षम हो जाएगा। यही धैर्य का महत्व है। आत्मसंयम क्यों जरूरी है? धैर्य के साथ साथ आत्मसंयम सेल्फ डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। आत्मसंयम का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रण में रखें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करें। अगर कोई व्यक्ति हर दिन तय करे कि वह 2 घंटे पढ़ाई करेगा, लेकिन मोबाइल और सोशल मीडिया में उलझकर अपना समय बर्बाद कर दे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे अपने पढ़ाई के समय का सही प्रबंधन करना होगा। उसे अपने दिमाग को यह समझाना होगा कि उसे अनुशासित रहकर हर दिन पढ़ाई करनी है, भले ही उसे उस समय खेलने या मनोरंजन करने का मन करे। यह आत्मसंयम ही है जो उसे सफलता दिलाएगा। सफलता का असली रहस्य, अगर हम धैर्य और आत्मसंयम को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। महान खिलाड़ियों, संगीतकारों, लेखकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों की सफलता का मुख्य कारण यह नहीं था कि वे बहुत प्रतिभाशाली थे, बल्कि यह था कि उन्होंने धैर्य और अनुशासन से अपने काम को लगातार किया। एक अच्छा उदाहरण है थॉमस एडिसन का, जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने हजारों बार असफलताएं झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर उन्होंने धैर्य नहीं रखा होता तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। लेखक द प्रैक्टिसिंग माइंड में बताते हैं कि हमें हमेशा सीखने की मानसिकता रखनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार ही असली प्रगति है। अगर हम केवल अंतिम लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो हम जल्दी निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इस मानसिकता को अपनाएं कि हर दिन कुछ नया सीखना ही हमारी सफलता की दिशा में एक कदम है, तो हम अधिक धैर्यवान और अनुशासित बन सकते हैं। धैर्य और आत्मसंयम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी गुण है। कोई भी व्यक्ति जो जल्दी हार मान लेता है या अनुशासन का पालन नहीं करता, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। सफलता के लिए जरूरी है कि हम धैर्यपूर्वक अपनी यात्रा को जारी रखें और आत्मसंयम के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। जब हम इस सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तब हमें सफलता जरूर मिलेगी। अपने विचारों पर नियंत्रण, कंट्रोल योर थॉट्स। हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारा दिमाग हमेशा भटकता रहता है। जब भी हम किसी महत्वपूर्ण काम को करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान अचानक किसी और चीज की तरफ चला जाता है। कभी हमें पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है, तो कभी सोशल मीडिया या अन्य मनोरंजन के साधन हमारा ध्यान भटका देते हैं। इस वजह से न केवल हमारा काम प्रभावित होता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो न सिर्फ हमारा ध्यान केंद्रित होगा, बल्कि हमारा काम भी ज्यादा प्रभावी और शांतिपूर्ण हो जाएगा। विचारों की अराजकता और इसका प्रभाव, हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं। कुछ विचार प्रेरणादायक होते हैं, लेकिन ज्यादातर विचार या तो व्यर्थ होते हैं या फिर हमें चिंता और तनाव में डालने वाले। जब हमारा दिमाग अनावश्यक बातों में उलझा रहता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हम अपने असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जब वह पढ़ाई करने बैठता है तो उसके दिमाग में अचानक यह विचार आता है कि उसे अपने दोस्त को फोन करना चाहिए। फिर उसे सोशल मीडिया पर कुछ देखने का मन करता है और धीरे धीरे उसका ध्यान पूरी तरह बंट जाता है। इस तरह वह अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता और उसका प्रदर्शन प्रभावित होता है। विचारों को नियंत्रित करने के लाभ, अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख ले तो इससे हमें कई फायदे हो सकते हैं। एक बेहतर ध्यान केंद्रित करना, इम्प्रूव्ड फोकस। जब हमारे विचार नियंत्रित होते हैं तो हम किसी भी काम को ज्यादा गहराई से कर सकते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हम ज्यादा कुशलता से काम कर पाते हैं। 2, कम तनाव, रिड्यूस स्ट्रेस। जब हमारा दिमाग इधर उधर भटकने के बजाय एक जगह स्थिर रहता है तो हमारी चिंता
और तनाव कम हो जाते हैं। हम ज्यादा शांत और खुश महसूस करते हैं। 3. बेहतर निर्णय लेना, बेटर डिसीजन मेकिंग। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम बेहतर तरीके से सोच पाते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। 4. आत्मनियंत्रण और अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। विचारों पर नियंत्रण पाने से हमारा आत्मसंयम बढ़ता है, जिससे हम अपनी आदतों और दिनचर्या को सुधार सकते हैं। विचारों को नियंत्रित करने के तरीके। 1. मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। जब हम रोजाना कुछ समय के लिए ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है और हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। 2. माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित रहें। अक्सर हमारा दिमाग या तो अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अभी के पल में जीना सिखाता है। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खा रहे हो तो केवल खाने पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसी बातचीत पर फोकस करें। इस आदत से हमारे विचार ज्यादा व्यवस्थित हो जाते हैं। 3. अपनी सोच पर नजर रखना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए कि वे हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। जब भी कोई नकारात्मक या भटकाने वाला विचार आए तो उसे पहचानें और धीरे धीरे उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी असफलता के बारे में सोच रहे हैं तो तुरंत अपने दिमाग को इस दिशा में ले जाएं कि आपने उससे क्या सीखा और आगे कैसे सुधार कर सकते हैं। 4. डिजिटल डिटॉक्स। आज के दौर में सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट हमारी एकाग्रता को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए हमें समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, यानी मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल डिवाइसेस से दूरी बनानी चाहिए। इससे हमारा दिमाग ज्यादा शांत और नियंत्रित रहेगा। 5. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाना। जब हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो यह हमारे काम और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद को याद दिलाएं कि आप इसे बदल सकते हैं और हर स्थिति में कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। विचारों पर नियंत्रण पाना एक महत्वपूर्ण कला है जो न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है बल्कि हमें मानसिक शांति और खुशी भी देती है। अगर हम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, डिजिटल डिटॉक्स और सकारात्मक सोच जैसी तकनीकों को अपनाएं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक अधिक केंद्रित, शांत और सफल जीवन जी सकते हैं। वर्तमान में रहें, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। आज की तेज रफ्तार दुनिया में अधिकतर लोग या तो अपने अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें कब सफलता मिलेगी, हमारा भविष्य कैसा होगा या आने वाले समय में हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस तरह की सोच हमें वर्तमान से दूर कर देती है। लेखक थॉमस स्टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में कहते हैं कि सफलता का असली राज यह है कि हम पूरी तरह से अभी के पल में उपस्थित रहें और जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाए। जब हम भविष्य की चिंता में रहते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है और हम अपने काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका दिमाग लगातार यह सोच रहा है कि परीक्षा में उसके कितने नंबर आएंगे या रिजल्ट कैसा होगा, तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसी तरह अगर कोई कलाकार पेंटिंग बना रहा है लेकिन वह यह सोचता रहे कि उसकी पेंटिंग लोगों को पसंद आएगी या नहीं, तो वह अपनी पूरी क्रिएटिव एनर्जी उस काम में नहीं लगा पाएगा। वर्तमान में रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें मानसिक रूप से शांत और संतुलित बनाता है। जब हम किसी भी काम को पूरे मन से करते हैं बिना भविष्य की चिंता किए तो हम उसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। यही कारण है कि कई सफल व्यक्ति मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम पूरी तरह से अपने वर्तमान अनुभव को महसूस करें,
चाहे वह खाना खाना हो, टहलना हो या कोई और गतिविधि। जब हम इस आदत को विकसित कर लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ जाती है। एक अच्छा उदाहरण खेल जगत से लिया जा सकता है। जब कोई क्रिकेटर बैटिंग कर रहा होता है तो अगर वह यह सोचने लगे कि उसे सेंचुरी बनानी है या फेल हो गया तो क्या होगा, तो उसका ध्यान भटक जाएगा और उसका प्रदर्शन खराब हो सकता है। लेकिन अगर वह सिर्फ एक गेंद पर फोकस करे और उसे पूरे ध्यान और आत्मविश्वास के साथ खेले तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। इसलिए अगर हमें अपनी लाइफ को ज्यादा प्रभावी और सफल बनाना है तो हमें भविष्य की चिंता छोड़कर पूरी तरह से वर्तमान में रहना सीखना होगा। हमें जो भी काम मिल रहा है उसे पूरी निष्ठा और एकाग्रता से करना चाहिए। जब हम इस आदत को अपनाएंगे तो न सिर्फ हमारा काम बेहतर होगा बल्कि हम ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लें, टेक स्मॉल स्टेप्स। हम सभी के जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन अक्सर वे इतने मुश्किल या दूर के लगते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कहां से शुरुआत करें। कई बार लोग बड़े लक्ष्यों की कल्पना करके ही घबरा जाते हैं और फिर उसे पूरा करने की कोशिश तक नहीं करते। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें तो वही बड़ा लक्ष्य आसान और हासिल करने योग्य लगने लगता है। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक किताब लिखना चाहता है तो अगर वह यह सोचता रहे कि उसे 300-400 पन्नों की किताब पूरी करनी है तो यह बहुत बड़ा काम लगेगा और शायद वह शुरुआत ही न करे। लेकिन अगर वह तय कर ले कि वह हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखेगा तो यह काम आसान लगने लगेगा। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाएगी और कुछ महीनों में पूरी किताब तैयार हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति फिट होना चाहता है लेकिन जिम में घंटों एक्सरसाइज करने की सोचकर डर जाता है तो वह कभी शुरुआत नहीं करेगा। लेकिन अगर वह शुरुआत में सिर्फ 10-15 मिनट की हल्की एक्सरसाइज करने लगे और धीरे धीरे समय और कठिनाई बढ़ाए तो कुछ ही महीनों में उसका शरीर मजबूत और फिट हो सकता है। यही तरीका पढ़ाई, बिजनेस, नई स्किल सीखने और किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमें जल्दी सफलता का एहसास होता है जो हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। जब हम छोटे टारगेट्स बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम ज्यादा जोश के साथ अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके विपरीत, अगर हम एक ही बार में बहुत बड़ा कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो असफलता की संभावना बढ़ जाती है और हम जल्दी हार मान सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन आप पाएंगे कि आपने अपना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है बिना किसी अतिरिक्त तनाव या दबाव के। यही सफलता का असली रहस्य है, छोटे छोटे कदम उठाना और लगातार आगे बढ़ते रहना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी ही किताबों की समरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।